आज के दिन की स्टार्टिंग होती है 5:30 बजे से। उसके बाद मैं जाती हूँ छत पे और दिन के नज़ारे इतना ही प्यारे होते हैं कि मन करता है हमेशा इसको देखते ही रहें। और अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं 6 बजे से यहाँ पर। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइज। और अभी बज रहे हैं 6। मैं उठी हूँ सुबह सुबह 5 बजे से और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, देख सकते हैं। पहले तो सबसे पहले मैंने मैथ सॉल्व किया, उसके बाद कुछ जीएस का रिवीजन कर रहे हैं। अब चल रहे हैं नहाने के लिए। तो दोस्तों आज है मंडे, तो मैं आज सुबह सुबह नहा के सबसे पहले माता रानी का, भगवान जी का पूजा करते हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर भी उठ चुकी थी, इसको कॉलेज जाना है। मेरी कोचिंग की छुट्टी है बिकॉज मंडे को मेरे सर का एग्ज़ाम था, इस वजह से पीसीएस एनटीपीसी सीवीटी 2 का एग्ज़ाम था, इस वजह से छुट्टी है। और इस टाइम पीसीएस का भी एग्ज़ाम चल रहा था और एनटीपीसी 2 का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा छुट्टी चल रही है हमारे कोचिंग में। 2-3 दिन छुट्टी थी और मंगलवार से ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं स्टडी कर रही थी। सुबह सुबह मैंने एक क्लास लिया, उसके बाद फिर मैंने मैथ का क्लास तो नहीं लेती हूँ, मैथ का सवाल रिवीजन करती हूँ। और मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहा है, जितना ही रिवीजन कर रही हूँ उतना ज़्यादा भूल जा रही हूँ। इस वजह से थोड़ा उस पर ज़्यादा टाइम देने का कोशिश कर रही हूँ। और मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो डीएलएड पर भी अपना ध्यान बना के रखी हूँ। यहाँ पर मैं देखिए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सबसे पहले मैथ में क्या कहते हैं, सारे क्वेश्चन जितने मुझे आते हैं, मतलब एच डी यादव का हमारे पास बुक है, तो एच डी यादव की बुक से मैंने वो क्वेश्चन, आगे के जितने क्वेश्चन रहते हैं लगभग मेरे को आते रहते हैं, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और पीछे तक मैं पहुँच नहीं पाती। किसी चैप्टर में 250 तो किसी में 300 तक क्वेश्चन है, जो कि मैं नहीं कर पाती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40-50 तक ही कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो सब इजी टाइप के रहते हैं, हाई लेवल तक मैं पहुँच ही नहीं पाती हूँ कभी। ये हमारे साथ होता है यहाँ पे मैथ के साथ फ़िलहाल। एक घंटे में मैथ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जीएस के लिए मैं जीएस में एक टॉपिक पढ़ाई करती हूँ, राज्यपाल का। बिकॉज राज्यपाल से हमारे कोचिंग में पढ़ाया गया। अभी कोचिंग में हमारे राज्यपाल पर पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करती हूँ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उठते हैं, आज नहाने के बाद पूजा करते हैं। सुबह सुबह मैंने 2 क्लास ले लिए थे। एक पॉलिटी की क्लास लिए थे, जो कि पॉलिटी की क्लास मतलब वो अलग टॉपिक है, अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। और ये तो है कोचिंग का, जो हमारे कोचिंग में रिवीजन कराया जा रहा है, वो चीज़ का मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ। बिकॉज कोचिंग में टेस्ट होने वाला है, तो इस वजह से थोड़ा कोचिंग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। बाकी मेरा कोचिंग में मुझे कुछ भी समझ में अच्छे से नहीं आता, बस मैथ और रीजनिंग के अलावा जीएस तो सर के ऊपर से जाता है। अब मैं जब से फिर से मैं क्लास ले रही हूँ नवीन सर की, तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ भी पढ़े हैं और दोबारा से पढ़ रहे हैं, तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अभी। दोस्तों चलिए अब चलते हैं, उठते हैं, जा रहे हैं नहाने की। ज़्यादा हो रहा है बाहर, मेरे घर के बाहर शोर होने लगता है। 4 बजा नहीं कि चिल्लाने लगते हैं सबके सब। तो बने रहिए व्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय। तो यहाँ पे मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद थोड़ा अपने एंजॉय के लिए मैंने आज बाल को अपने काट लिया है, मतलब बाल भी कटवा दिए हैं, थोड़ा छोटा कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्नैप बना रही थी, थोड़ा मस्ती कर रही थी। बिकॉज नहाने के बाद आज हेयर वॉश किए हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए यहाँ पे स्नैप बना रहे थे। बाकी उसके बाद भी मैं थोड़ा नाश्ता वगैरह करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से अपने पढ़ाई पे
लग जाती हूँ, बिकॉज अभी टाइम थोड़ा बर्बाद मैं नहीं कर सकती और थोड़ा बहुत टाइम बर्बाद भी कर देती हूँ। यहाँ पे देख ही सकते हैं मैंने अपना कुछ टाइम इंजॉय में निकाल दिया है, तो यहाँ पे इतना टाइम तो बर्बाद ही किया है, जैसे कि 2-3 मिनट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है और मैं चल रही हूँ अब यहाँ पे क्लास से लेने। आज है मंडे तो मेरा फास्ट है। मैंने खाया पिया, आराम किया और सुबह मैंने एक क्लास ली थी पॉलिटी की, और इस टाइम भी मैं पॉलिटी की क्लास लेने चल रही हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटी जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, जो हमारे कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, वो दोनों को बराबर पे लाना चाह रही हूँ। इसलिए थोड़ा मैं यहाँ की क्लासेस ज़्यादा ले रही हूँ। सोच रही हूँ वहाँ तक पहुँच जाऊँ, ताकि एक बार यहाँ पे पढ़ूँगी, एक बार वहाँ पे, तो मेरा रिवीजन हो जाएगा 2 बार, और साथ में 2 बार रिवीजन होगा चलेगा। नहीं तो मैं यहाँ पे कुछ पढ़ती हूँ, वहाँ पे जाके कुछ पढ़ती हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब कि समझने में, याद करने में, हर चीज़ों में। और मैं अब शुरू से कहीं जाके अच्छे से नोट्स बना रही हूँ। मेरे नोट्स आप लोग देख सकते हैं, ये बन रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अभी मैं पहुंची हूँ आज, रुको बताती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1858 से 1909। आज 6 वाली क्लास है, 6 नंबर की क्लास मुझे लेना है अब। और क्या कहते हैं, सुबह मैंने 5 नंबर की क्लास ली थी, और इसमें मेरा टारगेट है इसको 2 महीने में ख़त्म करने का, चाहे जिस भी हाल में ख़त्म करूँगी। तो उसके बाद अच्छे से जब रिवाइज करूँगी और क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट करूँगी, तो फिर थोड़ा हमारे लिए भी इजी हो जाएगा ये सारी चीज़ें। और अभी ज्योग्राफी भी स्टार्ट नहीं किया है मैंने, ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे ख़त्म करना है, 1-1, 2-2, 3-3 महीने में। तो आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी मैं क्लास लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं फिर से अपने ज्योग्राफी की क्लास लेने के लिए बैठ जाती हूँ, नहा धो के। कुछ खा पी के आराम किया मैंने आधा 1 घंटा। आराम करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से बैठती हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज ज्योग्राफी की क्लास, आज से मैंने ज्योग्राफी की क्लास लेना भी स्टार्ट कर दिया है। अभी तक मैं हिस्ट्री की लेती थी, पॉलिटी की लेती थी, लेकिन हिस्ट्री की भी बहुत ज़्यादा नहीं ली हूँ अभी, और पॉलिटी की भी बहुत कम से कम ली हूँ। हिस्ट्री लेकिन तब भी लगभग आधा कंप्लीट है मेरा, बट पॉलिटी अभी स्टार्ट है, और यहाँ पे ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो ज्योग्राफी स्टार्ट करने के बाद अब डेली मैं एक ज्योग्राफी, एक पॉलिटी की क्लास लूँगी। हिस्ट्री अभी थोड़ा कुछ दिन के लिए ब्रेक रखूँगी, बिकॉज टाइम ही नहीं उतना बचता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है। मैथ का भी रिवीजन करना है, क्योंकि मैथ की वजह से मेरा टेस्ट में स्कोर बहुत कम आ रहा है। और मैंने एक टेस्ट दिया था दिल्ली पुलिस का टेस्ट दिया था RWA पे। वहाँ पे मेरा क्या कहते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन जो सही हुए थे, 45 क्वेश्चन सही हुए थे, तो बहुत ज़्यादा गलत थे। तो इस वजह से नंबरिंग मेरा बहुत कम हो गया था, तो अच्छा स्कोर मेरा नहीं बन पाया है। इस वजह से थोड़ा मुझे डिमोटिवेट कभी कभी होता है, लेकिन कोई नहीं, ऐसे में टेस्ट देती रहूँगी तो कभी ना कभी तो मेरा स्कोर बनेगा, और पढ़ाई करती रहूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच चुका है 2:20 हो रहे हैं अभी दोपहर का, और मैं यहाँ पे थोड़ा फिर से क्लास ख़त्म करने के बाद आराम करने लगती हूँ। उधर मम्मी भी आ जाती हैं, स्कूल से मार्केट गई थी, तो वहाँ से केला लेके आई थी मेरे लिए, और मेरा फास्ट था, तो इस वजह से यहाँ पे मैं फास्टिंग टाइम में केले खा रही हूँ। 3 केले लेके बैठी हुई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, लोग 4-5 खा लेते हैं, मैं 2-3 खाती हूँ, 2 भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। यहाँ पे 3 लेके बैठे हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा 2 खाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन करने में बैठ जाती हूँ DLED का, और आप लोगों को सीरीज, यही डेली सीरीज ही दिखाते हैं, क्योंकि मेरे पास सीरीज के अलावा और कोई नोट्स नहीं है। मैं नोट्स बनाई नहीं हूँ ज़्यादा, कॉलेज तो जाती थी बट नोट्स नहीं बनाए उतना अच्छे से। तो यहाँ पे मैं DLED की तैयारी करने लगती हूँ,
उसके बाद मेरा क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, इस वजह से मुझे DLED का पढ़ना है। मात्र मेरा 10 दिन एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो 27 से एग्ज़ाम है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।